गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12 के गणित के अंतर्गत दूसरा चैप्टर हमारा, क्या नाम है उसका, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। ठीक है, इस चैप्टर को पढ़ने से जो इससे पहले हमने चैप्टर पढ़ा है त्रिकोणमिति कक्षा 10 और 11 में जो हमने पढ़ा हुआ है, उसकी जो बेसिक चीज़ें हैं उनका यूज़ होना है। ठीक है, जैसे कि आपने पढ़ा है कि साइन 90 का मान, साइन 30 का मान, कि कोणों के मान जो हमने पढ़े हैं वो किस चीज़ में पढ़े हैं, अंश में पढ़े हैं। कि आपने पढ़ा है साइन 90 कितनी वैल्यू होती है इसकी, 1 होती है। ठीक है, या आपने पढ़ा है साइन 45 कितनी वैल्यू होती है, 1/√2 होती है। ये वैल्यू हमने पढ़ी है, इनका ही यूज़ होना है। बस अंतर क्या है इस चैप्टर में हमारे पास कि यहाँ पर जो कोणों के मान है वो किस चीज़ में दिए हुए हैं, आपको रेडियन में दिए हुए, सॉरी अंश में दिए हुए हैं। इस चैप्टर में जो यूज़ होना है वो रेडियन में होना है। यानी कि जैसे कि आपने पढ़ा है पाई का रेडियन है और अंश में इसका मान कितना होता है, 180 होता है। ठीक है, ऐसे ही पाई/2 है, ये रेडियन मान है, अंश में कितना होता है इसका, 90 होता है। ठीक है, ऐसे ही पाई/4 है, इसे क्या बोलते हो आप, कितना बनेगा अंश में इसका मान, 45 बनेगा। ठीक है, तो इस चैप्टर में चेंज इतना है कि आप साइन 90 की जगह कितना लिखोगे, साइन पाई/2, तो इसकी वैल्यू कितनी बन गई, 1। ऐसे ही साइन पाई/4 हम पढ़ रहे हैं तो कितनी वैल्यू बनेगी, 1/√2। ठीक है, एक तो आपका ये इस चैप्टर में यूज होना है। ठीक है, दूसरी बात आपने पढ़ा है कि साइन थीटा बराबर x है यहाँ पर हमारे पास। अब हम जो डेफिनेशन हम पढ़ रहे हैं कि प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन क्या होता है वो हम यहाँ से क्लियर करेंगे। तो साइन थीटा बराबर x, यहाँ पर इसका मीनिंग क्या है, यहाँ पर इसका मीनिंग है कि थीटा कोण के लिए, थीटा के लिए जो हमारा त्रिकोणमितीय फलन है कितना, साइन, इसका कितना मान है, x। ठीक है, तो हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं, थीटा और साइन को अगर आप इधर लेके जाओगे तो साइन इनवर्स x, तो ये हमारा क्या बना, साइन इनवर्स। तो ये हमारा क्या होता है, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। ठीक है, इसी तरह से आप इस चैप्टर में पढ़ोगे कोस इनवर्स x, टेन इनवर्स x, कोट इनवर्स x, सेक इनवर्स x और कोसेक इनवर्स x। इन सब के लिए हम इसमें कुछ थ्योरम पढ़ेंगे। ठीक है, और जो आपके क्वेश्चंस हैं वो हम सॉल्व करेंगे, जो आपका पहला चैप्टर है और जो दूसरा चैप्टर है। ठीक है, इन दोनों से मिलके बोर्ड एग्जाम में आपका 10 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो आप इनके लिए जो त्रिकोणमितीय फलन है, इनके लिए हमारे कुछ डोमेन होते हैं, कुछ रेंज होती हैं कि इनकी वैल्यू फिक्स की हुई है। जैसे कि साइन इनवर्स x है, ठीक है, इसके लिए फलन है जो है हमारा, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, साइन इनवर्स x, हमने y ले लिया, फलन y = साइन इनवर्स x है। तो इसके लिए जो हमारा डोमेन होता है उसमें x की जो वैल्यू जाती है वो 1 के बराबर होगी या उससे छोटी होगी। इसी तरह से -1 के बराबर होगी या उससे बड़ी होगी। ये तो हमारा क्या होगा, डोमेन होगा। ठीक है, अब रेंज में जाते हैं, परिसर में जाते हैं, तो इसके ही अकॉर्डिंग हमारी परिसर बनेगी। परिसर मतलब यहाँ से y जो है हमारा पाई/2 के बराबर होगा या उससे छोटा होगा। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर y जो है हमारा -पाई/2 के बराबर होगा या उससे बड़ा होगा। ठीक है, इसी तरह से कोस इनवर्स x, टेन इनवर्स x, कोट सेक, कोसेक, इन सब के लिए रेंज और डोमेन आपके फिक्स होते हैं। ठीक है, अब देखो इसमें कुछ थ्योरम यूज होती हैं आपकी, वो मैं बताती हूँ आपको। अब देखो कहीं पर अगर आपके पास लिखा हुआ है साइन इनवर्स x, ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी बनेगी, यहाँ पर साइन है, यहाँ पर साइन इनवर्स x है, तो इसकी वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी, x हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह से अगर कहीं पर दिया हुआ है आपके पास टेन, अंदर है आपके पास टेन इनवर्स थीटा, तो इसकी वैल्यू कितनी बनेगी, यहाँ से थीटा बनेगी। इसी तरह से कोस सेक, बाकी के जो हमारे त्रिकोणमितीय फलन है उनके लिए भी ये वैल्यू इसी तरह से बनेगी। ठीक है, और अगर एक थ्योरम आपकी यहाँ पर यूज होती है कि साइन इनवर्स -x, ठीक है,
तो कितना होता है, माइनस साइन इनवर्स माइनस एक्स है तो इसमें जो माइनस है वो आगे आ जाएगा, साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, इसी तरह से कोसेक के लिए होता है, कोसेक इनवर्स माइनस एक्स, तो क्या होगा, इसमें भी माइनस आगे आ जाएगा, माइनस कोसेक इनवर्स एक्स। ठीक है, इसी तरह से आपके पास होता है टेन, टेन इनवर्स माइनस एक्स। सेम कंडीशन इसमें भी यूज होनी है, क्या होगा, माइनस जो है वो टेन के आगे आ जाएगा, माइनस टेन इनवर्स एक्स। ठीक है, ये तो आपका इन तीनों के लिए होता है कि साइन इनवर्स, कोसेक इनवर्स और टेन इनवर्स। ठीक है, लेकिन बाकी के जो हमारे पास तीन प्रतिलोम त्रिकोणमितीय अनुपात जो बचे हैं, त्रिकोणमितीय फलन जो बचे हैं, उनके लिए क्या होगा, अगर लिखा है कोस इनवर्स माइनस एक्स, ठीक है, तो इसके लिए क्या होगा आपके पास कि माइनस जो है आगे यानी पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स। ठीक है, इसकी वैल्यू ये बनेगी आपके पास कि पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स, बाकी सेक इनवर्स माइनस एक्स बराबर, ये भी इसी तरह से पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स कोट इनवर्स माइनस एक्स बराबर पाई माइनस कोट इनवर्स एक्स। ठीक है, ये इस तरह से, ये आपके यहाँ पर कुछ फॉर्मूले दिए हुए हैं, थ्योरम भी हैं। ठीक है, इन्हें थ्योरम भी बोलते हैं, तो इनका यूज होगा। तो जैसे ये आपके पास थ्योरम है, इस पर आधारित हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, देखो जैसे कि आपको दिया हुआ है टेन इनवर्स माइनस अंडर रूट थ्री, ये दिया हुआ है आपको। ठीक है, टेन इनवर्स माइनस के रूट थ्री, कौन सी थ्योरम अप्लाई होगी, ये वाली। तो क्या होगा, माइनस टेन इनवर्स एक्स होता है, तो माइनस टेन इनवर्स अंडर रूट थ्री, माइनस टेन इनवर्स रूट थ्री, टेन में किसकी वैल्यू होती है, टेन 60 की। ठीक है, टेन, और आपको बताया कि इसमें जो हम मान रखेंगे, कोणों के जो मान रखेंगे हम वो रेडियन में रखेंगे, अंश में नहीं रखेंगे। तो कितना बना ये, पाई बाई थ्री। ठीक है, तो माइनस टेन इनवर्स और टेन कितना निकल के आया, पाई बाई थ्री। ठीक है, तो इसकी जो वैल्यू आपके पास बनी वो कितनी बनी, माइनस पाई बाई थ्री। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन हुआ। उसके बाद ये दिया हुआ है कोस इनवर्स माइनस एक्स, ये तो हम क्या करते हैं, ये क्वेश्चन हम इस पर आधारित भी कर लेते हैं। कैसे कि हमने ले लिया कोस इनवर्स माइनस वन अपॉन टू। ठीक है, तो कोस इनवर्स माइनस एक्स है आपके पास, क्या होगा, पाई माइनस कोस इनवर्स वन अपॉन टू लिख सकते हैं हम यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद पाई ऐसे ही रहा, माइनस कोस इनवर्स, आप कोस में देखो वन अपॉन टू किसका मान होता है, कोस 60 का मान होता है ये, लेकिन आपको पहले ही बताया वैल्यू जो रखनी है किस में रखोगे आप, रेडियन में, कोस पाई वाई थ्री, पाई ऐसे ही रहा, माइनस कोस इनवर्स और ये कोस कितना बना, पाई बाई थ्री, तो थ्री वन जा थ्री और टू पाई बाई थ्री। ठीक है, तो ये आपका सॉल्यूशन होगा। ठीक है, अब आगे हम जो थ्योरम पढ़ते हैं, इस थ्योरम पर आधारित आपसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। ठीक है, और ये थ्योरम आपको प्रूफ करने के लिए भी आ जाती है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई टू। इसमें आपके पास तीन थ्योरम होती हैं। ये सेकंड आपके पास कितनी बनेगी, टेन इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई टू। ठीक है, थर्ड है आपके पास सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई टू। ठीक है, इन तीनों में से कोई सी भी एक थ्योरम आपको सोल्व करने के लिए दे सकते हैं, प्रूफ करने के लिए आ जाते हैं। ये वाली जो थ्योरम है आपकी सेकंड, ये आपकी बोर्ड एग्जाम में भी कई बार पूछी गई है। ठीक है, तो देखो फर्स्ट है जो हमारी साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई टू। ठीक है, इस थ्योरम को हम प्रूफ करते हैं। जैसे ये प्रूफ होगी, बाकी के दोनों पार्ट भी इसी तरह से होने हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे लेट
साइन इनवर्स एक्स को हमने ए मान लिया यहाँ पर, ठीक है। तो साइन इनवर्स एक्स क्या बताया था मैंने कि अगर आप साइन इनवर्स को इधर लेके जाओगे तो एक्स इज इक्वल टू साइन ए हो जाएगा, ठीक है। अब जो प्रूफ करना है उसे ध्यान से देखो कि हमें साइन तो चाहिए ही चाहिए, पर उसके साथ में हमें कोस भी चाहिए। अब हमारे पास साइन है, साइन का कोस बनाना है। तो आपने चतुर्थांश पढ़े होंगे तो उसमें आपको पता होगा कि 90 और 270 यानी कि 90 हो तो 90 माइनस थीटा हो या 90 प्लस थीटा हो, साइन का कोस बन जाता है, ठीक। तो हम प्रथम चतुर्थांश के लिए लेंगे तो x इज इक्वल टू, मैंने इसे कोस लिख दिया, इसे मैं लिख सकती हूँ क्या π/2 माइनस ए। देखो कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है ना, ठीक है। तो मैंने इसे ये लिख दिया। अब हमें जो चाहिए वो त्रिकोणमितीय फलन नहीं प्रतिलोम में चाहिए, तो कोस है, कोस को इधर ले जाओ, कोस इनवर्स x π/2 माइनस ए, ठीक है। अब a की वैल्यू हमारे पास है कुछ ये कितनी है, a को हम साइन इनवर्स x लिख सकते हैं, ठीक है। तो लिखो यहाँ पर, तो ये बना आपके पास कोस इनवर्स x इज इक्वल टू π/2 माइनस साइन इनवर्स x, ठीक है। माइनस का इधर लेके आएंगे, साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x इज इक्वल टू π/2, ठीक है। ये थ्योरम आपकी यहाँ पर प्रूफ हो गई। जैसे कि हमने ये थ्योरम की है बिल्कुल वैसे ही सेकंड और थर्ड कर सकते हैं। क्या tan इनवर्स x को a मान लोगे, ठीक है। x है tan को उधर ले जाओगे, कोट हो जाएगा, कोट का tan बनाना है तो क्या सॉरी tan इनवर्स x है, चलो मैं कर देती हूँ इसे भी सेकंड पार्ट, tan इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स x इज इक्वल टू π/2, ठीक है। तो सेम प्रोसीजर, क्या लेट tan इनवर्स x को हमने क्या मानना है a, tan इनवर्स है इधर लेके जाओगे तो tan में कन्वर्ट हो जाएगा tan a, ठीक। फिर क्या है हमें कोट में कन्वर्ट करना है इसे, तो कोट tan का कोट कब बनेगा, हम इसे π/2 के साथ में लिख लेते हैं, तो क्या बनेगा आपके पास कोट π/2 माइनस a, ठीक है। कोट को इधर लेके आओगे, कोट का क्या बन जाएगा कोट इनवर्स x इज इक्वल टू π/2 माइनस ए की वैल्यू उठा के रखेंगे यहाँ से हम, तो कितना बना कोट इनवर्स x इज इक्वल टू π/2 माइनस ए की जगह कितना रखना है tan इनवर्स x, माइनस का है इधर लेके जाएंगे, कितना बना प्लस का हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स x इज इक्वल टू π/2, ठीक है। इसी तरह से आप तीसरी जो थ्योरम है इसे आप हल करेंगे, ठीक है। तो इसे सिर्फ फॉर्मूला ही मत समझना, इसका प्रूफ भी आपसे पूछा जाता है, दो मैंने कर दिए एक आप कर लेना, और इस पर आधारित क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। अब हमने यहाँ पे एक क्वेश्चन लिया है, इसे जरा ध्यान से देखो, tan इनवर्स 1 है आपके पास, कोस इनवर्स माइनस के 1/2 प्लस साइन इनवर्स माइनस 1/2। अगर आप इस पर ज़्यादा ध्यान ना दो तो क्या करोगे, आप सीधे वैल्यू फॉर्मूला लगाना स्टार्ट कर दोगे। और अगर आप ध्यान से देखते हो तो इसे जरा ध्यान से देखना, ये सेम है ना। तो अभी मैंने आपको एक कंडीशन बताई थी, क्या बताई थी थ्योरम की, साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x कितना होता है π/2 होता है। तो हम सीधे सीधे यहाँ पर इसकी वैल्यू π/2 भी रख सकते हैं। अलग अलग सोल्व करने से अच्छा है एक साथ आपके पास कॉम्बिनेशन बनना है, वैल्यू उठा के रख दो π/2। तो ये क्वेश्चन क्या बनेगा आपके पास, tan इनवर्स 1 किसकी वैल्यू होती है tan π/4 प्लस सीधे ही रख दो वैल्यू इसकी कितनी π/2, tan इनवर्स और tan कितना बनेगा यहाँ से π/4 प्लस π/2 प्लस करोगे कितना बना 4 तो 3 पाई, तो कितना आंसर हुआ इसका 3 π/4, ठीक है। और अगर आप ये थ्योरम भूल जाते हो फिर क्या करोगे, साइन कोस इनवर्स माइनस π/2 है तो क्या यूज करोगे, फॉर्मूला बताया था कौन सा कि कोस इनवर्स माइनस एक्स कितना होता है पाई माइनस के कोस इनवर्स एक्स। इसी तरह से इसे सॉल्व करोगे, ठीक है। थ्योरम अगर आपको याद है तो 2 लाइनों में आपका क्वेश्चन हो जाना है, ठीक। इसी तरह से आगे देखो, दिया है आपको 3 साइन इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, ये आपको सिद्ध करना है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं इसमें
एक्स ये है ना साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स लेट मान लेते हैं, अभी हमने पहले किया था इसे हमने थीटा मान लिया, ठीक है। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी बनेगी आपके पास, साइन थीटा, ठीक है। अब क्या करो, जो हमें सिद्ध करना है उसकी RHS साइड ले लो, यहाँ पर RHS कितनी है, साइन इनवर्स 3x माइनस के 4x क्यूब। क्या करना है आपको, x की वैल्यू है आपके पास, उठा के रखेंगे, साइन इनवर्स 3x कितना है, साइन थीटा माइनस 4x क्यूब, तो कितना हो जाएगा ये यहाँ पर, साइन क्यूब थीटा, ठीक है। तो आपको ध्यान हो तो कक्षा 11 में आपने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा, ठीक है। क्या है फॉर्मूला, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा किसके इक्वल होता है, साइन 3 थीटा के इक्वल होता है। तो हम यहाँ पर सीधे सीधे लिख सकते हैं इसे, किसका फॉर्मूला बनाइए, साइन 3 थीटा का। तो साइन इनवर्स और यहाँ पर साइन कितना बचेगा, 3 थीटा। अब भाई जो आपको सिद्ध करना है उसमें तो थीटा तो है नहीं, थीटा तो हमारी कैसी वैल्यू, हमने माना था कि थीटा किसके बराबर है, साइन इनवर्स एक्स के, तो वैल्यू उठा के रखेंगे यहाँ पर 3 साइन इनवर्स एक्स। अब जरा देखो जो सिद्ध करना था वही मिला के हमें, वही किसके बराबर है, ये हमारी LHS के बराबर है। हो गई हमारी LHS और RHS दोनों इक्वल हो गई। हिंट कहाँ से मिलता है, देखो भाई जो क्वेश्चन की फॉर्म होती है उसे देख के थोड़ा सा हमें आइडिया लग जाता है। अगर आपको फॉर्मूले याद हैं ट्रिग्नोमेट्री के तो क्वेश्चन देख के आपकी समझ में आ जाएगा कि भाई यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला हमारा बन सकता है। तो सीधा सा क्वेश्चन था, क्या था कि हमें ये इसके इक्वल दिखाना था, तो साइन इनवर्स एक्स को हमने कितना मान लिया, थीटा मान लिया, ठीक है। क्या किया, प्रतिलोम फलन को आपने सिंपल त्रिकोणमितीय फलन में कन्वर्ट कर लिया। एक्स है, साइन इनवर्स से इधर लेके जाओगे साइन थीटा हो जाएगा। अब जो सिद्ध करना है, देखो अगर हम यहाँ पर रखते हैं तो कुछ हाथ नहीं लगना, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा सॉल्यूशन तो इसका होगा नहीं, सॉल्यूशन जो है वो यहाँ पर हो जाएगा हमारा। हमने क्या किया, RHS साइड ले ली हमने, यहाँ पर कितना दिया हुआ है, साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। कुछ नहीं करना, x की वैल्यू उठा के यहाँ पर जैसे ही आपने रखी है सीधे सीधे फॉर्मूला आपका बनके तैयार हो गया। साइन इनवर्स x और साइन, ये तो आपका प्रतिलोम फलन है, ये आपका सिंपल त्रिकोणमितीय फलन है, ठीक है। कितना बचेगा यहाँ से, 3 थीटा, और थीटा की वैल्यू आपके पास है, उठा के आपने रख दी और आपको आपकी LHS साइड मिल गई, ठीक है। ठीक है, अब आगे हमने जो ये क्वेश्चन लिया है कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, ठीक है, इस फॉर्म में है क्वेश्चन हमारा ये, ठीक है। इस तरह के हमारे पास 3 फॉर्मूले हैं, ठीक। एक होता है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, ये बराबर होता है हमारे पास tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, ठीक है। तो इसी की फॉर्म का ये क्वेश्चन आपके पास है कि आपको सिद्ध करना है कि tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 जो है वो किसके इक्वल है, tan इनवर्स 1/2 के। तो अगर आप ध्यान से देखो तो आपके पास कितना बनना है, ये tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, ठीक है। फॉर्मूला क्या बताया अभी इसका, किसके बराबर होता है, tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, ये होता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि इस क्वेश्चन की LHS साइड ले लो, ठीक है। कितनी दी हुई है, tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24, ठीक। फॉर्मूला आपके पास है, लगा दो, कितना होता है tan इनवर्स x प्लस वाई, तो इसमें x की जगह कितना है 2/11 प्लस y की जगह कितना है 7/24 बटे 1 माइनस के 2/11 इंटू 7/24, तो कितना बना आपके पास, tan इनवर्स, एलसीएम लोगे आप यहाँ पर 11 चौक 44 का 4, 11 दूनी 22 और 4 26, 264 बना आपके पास। तो कितना बनेगा, 24 दूनी 48 प्लस 11 सत्ते 77। इसी तरह से नीचे 1 माइनस 2 सत्ते 14 और 264, ठीक है। इतना हो गया हमारे पास ये। तो कितना बना ये, tan इनवर्स प्लस करोगे 8 और 7 15, 7 4 11 और 1
12/264। नीचे एलसीएम ले लो, 264 कितना हुआ, 264 माइनस 14, 264 से ये कैंसिल हुआ, आपके पास कितना बना, tan इनवर्स 125 बटे माइनस करोगे कितना बना, 250, 1 दूनी 250, कितना मिला आपको, tan इनवर्स 1/2। ठीक है, देखो हमारी एलएचएस साइड कितनी थी, tan इनवर्स 1/2, तो इससे हम क्या लिख सकते हैं, बराबर RHS। ठीक, तो जो क्वेश्चन आपको दिया हुआ है उसे देख के आप उसकी फॉर्म पता करोगे कि भाई कौन सी फॉर्म है। सीधे सीधे आपको पता चला tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y की फॉर्म आपकी बन रही है, तो सीधे से आपने फॉर्मूला लगा दिया, tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है, तो जो हमारी एलएचएस साइड थी वो आरएचएस साइड के इक्वल आ गई है। ठीक है, इसी तरह से इन दोनों क्वेश्चन जो फॉर्मूले हैं इन पर आधारित भी हम क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, अब हमने क्वेश्चन लिया है तो इसे अगर आप ध्यान से देखते हो तो किसकी फॉर्म में बनना है, ये हमारा बनना है कोस इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स y। किसके इक्वल होता है, कोस इनवर्स एक्स वाई माइनस √1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू √1 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो सीधे सीधे हम इसकी एलएचएस साइड लेंगे और फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। एलएचएस कितनी है हमारे पास, कोस इनवर्स 4/5 प्लस कोस इनवर्स 12/13। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होता है, कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स वाई किसके बराबर होता है, कोस इनवर्स एक्स वाई, यानी कि 4/5 इंटू 12/13 माइनस √1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स कितना है आपके पास यहाँ पर 4/5 इसका स्क्वायर हो गया, इंटू √1 माइनस वाई स्क्वायर, वाई कितना है आपके पास यहाँ पर 12/13 इसका स्क्वायर। ठीक है, तो ये कितना बना, कोस इनवर्स मल्टीप्लाई करोगे 12 चौक 48, 13 पंजे 65 माइनस √1 माइनस 16 बटे कितना बनेगा 25, ऐसे ही 1 माइनस 12 का वर्ग 144 और 13 का 169, तो ये बना आपके पास कोस इनवर्स 48/65 माइनस कितना होगा 25 में से 16 माइनस करोगे 9/25, वर्गमूल आप निकालोगे तो कितना बनेगा 3/5। इसी तरह से 169 माइनस 144 कितना बचा 25, 25 का वर्गमूल 5 और 169 का 13। कोस इनवर्स 48/65 माइनस 3 पंजे 15 और 13 पंजे 65, तो दोनों का हर एक सा है, सिंपली माइनस हो जाएंगे, ये 65 बचा, 8 में से 5 गए 3 और 4 में से 1 गया 3। ठीक है, कोस इनवर्स 13/65 कैलकुलेट करने के बाद हमें वैल्यू मिली है, देखो आरएचएस के इक्वल है तो बराबर आरएचएस, तो जो हमें सिद्ध करना था वो हमें मिल गया है यहाँ पर। ठीक है, तो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हुआ यहाँ पर, कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स वाई। ठीक है, अब इसके अलावा कुछ एक्सरसाइज में इक्वेशंस भी दी हुई हैं कि प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन पर आधारित समीकरणें हैं, उन्हें हल करना है, मतलब उसमें जो भी आपको एक्स या वाई की वैल्यू पूछी जाएगी वो ज्ञात करनी है। ठीक है, हमने यहाँ पर एक क्वेश्चन लिया है, इसमें हमें समीकरण दी है कि साइन इनवर्स 1/5 प्लस कोस इनवर्स एक्स किसके बराबर है, 1 के बराबर है। इसे हल करना है, हल करने का मतलब इसमें जो आपके पास चरराशि कितनी थी एक्स, इस एक्स की वैल्यू आपको बतानी है कितनी होगी। ठीक है, तो देखो इक्वेशन है हमारे पास साइन इनवर्स 1/5 प्लस कोस इनवर्स एक्स 1 है। ठीक है, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, 1 को, साइन में वैल्यू कितनी होती है 1 की, साइन π/2 की वैल्यू 1 होती है, या आप इसे ऐसे भी कर सकते हो जैसे हम करते आ रहे हैं, क्या कि साइन है आप इसे इधर ले जाओगे तो कितना बनेगा साइन इनवर्स 1, यही तो बनेगा। तो ये हुआ आपके पास साइन इनवर्स 1/5 प्लस कोस इनवर्स एक्स साइन इनवर्स
1 को हम कितना लिख सकते हैं, साइन π/2। ठीक है, इसे इस तरह भी कर सकते हैं, साइन इनवर्स है, यहाँ पर साइन है, तो आपके पास कितना बनेगा, यहाँ पर साइन इनवर्स 1/5 प्लस कोस इनवर्स x इज इक्वल टू कितना मिला यहाँ से, π/2। ठीक है, तो आगे देखो, साइन इनवर्स 1/5 कोस इनवर्स x है। ठीक है, तो भाई कंपेयर भी करते हैं अगर हम, तो दोनों साइड में साइन इनवर्स ही होना चाहिए। ठीक है, कोस है तो कोस में ही कन्वर्ट हो जाए। तो देखो, इससे तो हमें कुछ नहीं हाथ लगने वाला, लेकिन अगर हम π/2 है, हम इसे प्लस का इधर लेके जाएंगे माइनस में, तो कितना, कोस इनवर्स x। तो आपको मैंने एक थ्योरम बताई थी, क्या बताई थी, कि साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x किसके बराबर होता है, π/2 के बराबर होता है। आप इसे इधर ले जाओगे तो कितनी वैल्यू निकलेगी, यहाँ से कितनी बनी, साइन इनवर्स x। तो फॉर्मूला हमारा बन गया है यहाँ पर, तो आप लिखोगे साइन इनवर्स 1/5 इज इक्वल टू साइन इनवर्स x। कंपेयर करो, ऑन कंपेयरिंग, तो यहाँ से आपको x की वैल्यू कितनी मिली, 1/5। ठीक है, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो देखो आगे हमने नेक्स्ट क्वेश्चन लिया है, यहाँ पर आपको इसका मान बताना है कितना होगा। यहाँ पर टेन इनवर्स है, यहाँ पर कोस है और यहाँ पर साइन इनवर्स है। तो इसमें भी एक क्रम है, क्या, बोर्ड मास आपने पढ़ाई होगा। सबसे पहले हम ये छोटा ब्रैकेट खोलेंगे, उसके बाद इसे ओपन करेंगे, लास्ट में जो बचेगा उसे सॉल्व करेंगे। तो देखो यहाँ पर कितना बना, टेन इनवर्स 2 कोस 2 साइन इनवर्स 1/2 है। साइन में 1/2 वैल्यू किसकी होती है, साइन 30 की, मतलब साइन π/6। ठीक है, तो यहाँ से कितना मिला आपको, टेन इनवर्स 2 वैसे ही रहा, 2 कोस 2 साइन इनवर्स, और यहाँ पर साइन कितना मिलेगा आपको, π/3। ठीक है, तो सॉरी π/6, 2 3 6, तो कितना मिला यहाँ से, टेन इनवर्स 2 कोस π/3। टेन इनवर्स 2 ऐसे ही रहा, कोस π/3 मतलब कोस 60 का मान कितना होता है, 1/2। तो टेन इनवर्स 2 से 2 कैंसिल, कितना मिला, 1, और टेन में 1 किसकी वैल्यू होती है, टेन π/4 की। तो यहाँ से टेन इनवर्स, यहाँ टेन, तो कितना मिलेगा आपको, π/4, ये इसकी वैल्यू होगी। ठीक है, तो इस वीडियो में जो भी थ्योरम आपकी इस चैप्टर में है उस पर आधारित क्वेश्चन, जो फॉर्मूले आपके डायरेक्ट यूज होने हैं उस पर आधारित क्वेश्चन भी लगभग सभी प्रकार के क्वेश्चन आपको बता दिए हैं। बाकी के जो क्वेश्चन हैं वो आपको PDF में भेज दिए जाएंगे। थैंक यू।